अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म से पहले आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स एंड नेम्स ऑफ दी कार्बन्स आपको याद होने चाहिए, जैसे कि 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, एक तो फंक्शनल ग्रुप से और उसके साथ दूसरा जो लेक्चर है वहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स फ्रॉम 1 to 100 तक, मींस कार्बन नंबर 1 है तो उसको क्या बोलते हैं टिल टू दी 100 नंबर ऑफ़ कार्बन तक हमने वो अपलोड किया है वीडियो। तो इसके प्लेलिस्ट में मैं इसको भी आप लोगों को बता दूंगा, और इस वीडियो से पहले वाला लेक्चर होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा वो, तो आप वहाँ से देख लेना। तो पहले बात करते हैं कि अल्केन्स अगर नहीं देखा तो यहाँ पे 10 तक मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगा 10 तक क्या क्या कहते हैं अल्केन के नंबर को। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ कार्बन्स क्या है 1 है तो उसको क्या बोलते हैं मीथेन। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन्स में क्या है 2 है, 1 है तो मीथेन। अगर उसमें कार्बन नंबर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं ईथेन। कार्बन नंबर 3 है तो उसको क्या बोलते हैं प्रोपेन। 4 हैं तो ब्यूटा, 5 हैं तो पेंटेन, 6 हैं तो हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन, 10 डीकेन। तो मीन्स ये 10 नंबर आप लोगों को एनी हाउ याद होने चाहिए। जैसे इसमें जो लास्ट में ANE आ रहा है ये शो कर रहा है अल्केन को। किसको शो कर रहा है अल्केन है, मीन्स ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अल्केन फंक्शनल ग्रुप से। मगर यहाँ पे इसको दरअसल किस मेथड में लिखा जाता है ईथा, मीथा, प्रोपा। तो मीन्स मीथा 1 को बोलते हैं, ईथा 2 कार्बन्स को बोलते हैं, प्रोपा 3 को, ब्यूटा 4 को, पेंटा 5 को। इस मेथड में इसको आप लोगों को 10 तक याद होने चाहिए। तो हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म उस फिनोमेना को बोलते हैं जिसमें क्या बनते हैं आइसोमर्स बनते हैं। तो पहले हम डिफ़ाइन करेंगे आइसोमर्स, तो आइसोमर्स किसे बोलते हैं, और उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे आइसोमेरिज्म, फिर हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है आइसोमर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइसोमर्स। आइसोमर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स हैव सेम molecules have a same molecular formula but different arrangement of atoms। उसमें क्या हो different arrangement। जिसमें मॉलिक्यूल्स फार्मूला क्या हो सेम हो और उसमें अरेंजमेंट्स क्या हो एटम्स की डिफरेंट हो, हम इसको क्या बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। आप फर्दर आइसोमर्स को सिंपली इस मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। ये आइसोमर्स जब बनते हैं तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। पहले इसको डिफाइन करते हैं आपके बुक के मेथड में। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। उसको क्या बोलते हैं आइसोमर्स बोलते हैं। दरअसल यहाँ पे आइसो का मीनिंग क्या है सेम, मर्स मीन्स यूनिट्स, सेम यूनिट्स हों, और उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है C2H6O इज मॉलिक्यूलर फार्मूला है 2 आइसोमर्स। इसको क्या बोलते हैं इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। दरअसल इसको क्या बोलते हैं इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें 2 टाइप्स के आइसोमर्स बन सकते हैं। किस मेथड में आप दोनों को देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा उनका सेम होगा। तो बात करते हैं किस मेथड में, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि क्या लिखा हुआ है C2H6O। तो आप 2 कार्बन्स, पहले 2 कार्बन्स अरेंज कर लें, 2 कार्बन्स अरेंज किए, उसके बाद में हाइड्रोजन कितने 6 हैं,
एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 एंड OH। मीन्स ये क्या हो गया है, अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और उसके बाद इसको अगर हम इस तरीके से लिखें CH3 ऑक्सीजन और उसके बाद CH3, तो यह क्या बन जाएगा, ईथर। तो मीन्स इसमें भी कार्बन नंबर 2 है और इसमें भी कार्बन नंबर 2 है, हाइड्रोजन इसमें भी 6, हाइड्रोजन इसमें भी 6, और इसमें भी ऑक्सीजन 1 और इसमें भी ऑक्सीजन 1। तो मीन्स ये क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं आइसोमर्स। ये क्या हो गए, आइसोमर्स। अब इसका फार्मूला देखें, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, कार्बन्स 2 हैं, हाइड्रोजन कितने इसमें भी 6 हैं, ऑक्सीजन 1 है। इसका फार्मूला भी ये हो गया। अब इसका फार्मूला देखें, कार्बन्स कितने 2 और C2, हाइड्रोजन कितने 6 H6 और ऑक्सीजन 1 है। तो मीन्स ये क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा सेम। अब देखें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, मगर इनके एलिमेंट्स जो एटम्स की अरेंजमेंट वो क्या है, डिफरेंट है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। प्रोसेस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं आइसोमर्स। अब टाइप्स ऑफ जब आइसोमर्स की बात करेंगे तो हमारे बुक में आइसोमर्स जो है सिंटेक्स में ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स दरअसल 2 टाइप्स के होते हैं। आइसोमर्स 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। आइसोमर्स 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सेकंड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हमारे बुक में डिटेल में, स्टीरियो आइसोमर्स ये हमारे बुक्स में नहीं है। तो हम इस स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर डिवाइड होते हैं 2 टाइप्स में, कौन कौन से में, ये होते हैं डायस्टीरोमर्स, डायस्टीरोमर्स, और इसको बोलते हैं एनंशियोमर्स, डायस्टीरोमर्स और एनंशियोमर्स बोलते हैं। और फर्दर डायस्टीरोमर्स इंटू 2, इसमें सिस और ट्रांस आइसोमर्स आ जाते हैं, और अदर मोर देन 1 कायरल कार्बन। कायरल कार्बन एटम या कायरल सेंटर, कार्बन्स नहीं हो सकते, कार्बन सेंटर्स बोल सकते हैं। तो ये हो गए। तो मगर हमारे बुक में कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होता है, इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो। तो क्या हो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम जगह उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो टाइप्स ऑफ आइसोमर्स हमारे बुक में किस मेथड के हैं, ऑल आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हमारे में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस मीन्स आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। मगर ये कौन से आइसोमर्स होंगे, ये बात भी है यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हमारे पास चेन आइसोमर्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल आइसोमर्स। और उसके बाद हमारे पास जो आइसोमर्स होते हैं उसमें क्या है, पोजीशन आइसोमर्स भी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी है, और लास्ट वन मेटामेरिज्म। तो इनका सीक्वेंस वाइज हम बात करेंगे। फर्स्ट चेन आइसोमर्स, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स एवं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट द चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की चेन में वो क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल आइसोमर्स, या इसको चेन आइसोमर्स बोलते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इस आइसोमेरिज्म। तो उसको क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म या स्केलेटल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एज दैट skeletals are called chain isomers and the phenomena is called phenomenal terms as chain isomerism। जैसे हमारे पास एग्जांपल किसका है, पेंटेन का है। पेंटेन के एग्जांपल्स आइसोमर्स कितने होंगे उनका बात करना है हमें। तो पेंटेन के आइसोमर्स
इसमें एग्जांपल्स में समझाया गया कि पेंटेन के आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, सॉरी 3 कौन कौन से होंगे उनकी बात करनी है। तो मीन्स हमारे को 3 आइसोमर्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाने हैं। तो आप इसको देखें, एक स्ट्रक्चर तो इसका क्या है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। उसके बाद आप देखें CH3, CH2, CH3 एंड CH3 यहाँ पे आ गया, मीन्स एक कहाँ पे आ गया, ब्रांच में, एक कार्बन ब्रांच में। तो एक क्या में आ गया, ब्रांच में आ गया। तो इस ब्रांच के वजह से इसको एक ब्रांच में, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। और उसके बाद अगर सेम कार्बन्स के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, नियो। तो मीन्स इसका किस तरह से लिखें, CH3 CH2 कार्बन्स और यहाँ पे सॉरी इसको इस तरीके से बनाते हैं, नियो जो होगा इसका स्ट्रक्चर वो यहाँ पे लिखते हैं, कार्बन्स कार्बन्स और कार्बन्स, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। तो इसके हाइड्रोजन इसके CH3 होंगे, इसके भी CH3 होंगे, इसके भी CH3 होंगे, उसके भी CH3 होंगे। तो मीन्स ये क्या बन जाएगा, नियोपेंटेन। क्या बन जाएगा ये, नियोपेंटेन। तो मीन्स इसका स्ट्रक्चर में कार्बन्स कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5 सेम कार्बन हो गए। इसमें भी कार्बन्स नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन्स है, इसमें भी कार्बन्स नंबर 5 है। हाइड्रोजन देखें 3 3 3 एंड 3, 4 3 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखें इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, 2 2 2 6 3 9 9 3 12, इसमें भी 12 हाइड्रोजन है। इसमें भी 3 3 कितने हो गए और 3 9 10 और 2 12 हाइड्रोजन इसमें भी है। इसमें भी 12 हाइड्रोजन, इसमें भी 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 5 कार्बन, ये क्या बोलते हैं, इसको चेन आइसोमर्स या स्केलेटल आइसोमर्स बोलते हैं। जिसमें ओनली किस में चेंज आ रहा है, ओनली चेंज इन ब्रांच स्ट्रक्चर्स जो है इसमें क्या आ रहा है, कार्बन्स ब्रांच पे आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल आइसोमर्स बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, उनके भी हम 1-2 एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको देखें, अगर हमारे पास हेक्सेन है, मीन्स 6 कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो उसकी अरेंजमेंट किस मेथड पे करेंगे, उनके लिए भी हमारे पास क्या बनाना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो उसका बात करते हैं इस साइड पे। तो आप इसका एग्जांपल्स समझ लें कि इसके किस तरीके से होते हैं। अगर 6 कार्बन है तो कार्बन्स को पहले स्ट्रेट चेन में रखें। तो ये कितने कार्बन्स बन गए, 6 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद किसी भी एक कार्बन्स को हमने यहाँ पे रखा, तो कितने कार्बन्स हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन सेम हो गए। फर्दर इस कार्बन्स में आप 2 कार्बन्स को किस में रखें, ब्रांच में रखें, ये 2 कार्बन्स हो गए। तो मीन्स ये क्या हो गया, वेरिएबल्स, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन गया, थर्ड स्ट्रक्चर ये। फर्दर देखें इसमें स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, देखते हैं इसमें फर्दर पॉसिबिलिटी हो सकता है इस मेथड्स में। कार्बन्स 4 कार्बन हो गए, एक कार्बन्स और दूसरा कार्बन्स, ये भी होगा इसका स्ट्रक्चर, ये होगा इसके 4। और फर्दर भी इस मेथड में इसके बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, आप खुद इसको सीक्वेंस वाइज देखें कहाँ किस पोजीशन पे और किस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। तो मीन्स ये क्या होगा, इसके आइसोमर्स होंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। उसके बाद हमारे पास है पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं, तो इसको साइड पे करके अब क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमेरिज्म में यही होता है कि इसमें पोजीशन फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, डिफरेंस हो जाती है। मीन्स आइसोमेरिज्म caused by the different in position of the functional groups in same chain in termed as a position isomers। क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। इसमें क्या आ जाए, पोजीशन चेंज हो जाए। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये बात भी याद रखना, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसमें क्या आ जाता है कि उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में हमारे पास अल्कोहल और उसके बाद अल्कीन्स ये आ जाए। अगर अल्कोहल्स की बात करें तो यहाँ पे OH किस पोजीशन पे, 1 2 3, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको क्या बोलते हैं, 1 प्रोपानोल, ठीक है। अगर इसकी पोजीशन इस OH को हमने यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिया तो इसको किस पोजीशन में आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 प्रोपानोल। मीन्स पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 प्रोपानोल। और उसके बाद अगर इसके फर्दर्स और एग्जांपल्स आप ये कर लें कि इसका
ब्यूटेनॉल मीन्स इसमें कार्बन्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, C4। और उसके बाद आप इसका इस तरह से लिखें। मैं एक स्ट्रक्चर सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, CH2 एंड OH। ये क्या बन जाएगा, 4 कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। तो इसके आप आइसोमर्स जितने भी हो और पॉसिबल आइसोमर्स, इसके फंक्शनल पोजीशन आइसोमर्स के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अल्कीन्स। अल्कीन्स के पोजीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे और इसमें सेकंड पोजीशन पे आ गया। अगर बाय चांस आप इसको इस पोजीशन से हटाकर इस पोजीशन में रखें, फिर भी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगी, तो ये पोजीशन कौन सा आ जाएगा, इसका पोजीशन भी फर्स्ट हो जाएगी, न कि फर्दर एनीवन। तो ये जो पोजीशन आइसोमर्स है, तो पोजीशन आइसोमर्स से पहले, इस आइसोमर से पहले आप लोगों को एक बात याद रखना है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसके वीडियोस जो हैं अल्केन के सेपरेट है, अल्कीन्स और अल्काइंस की दोनों का एक वीडियोस में मैंने दिया है, तो आप वो वीडियोस फर्स्ट देख लेना। तो मीन्स इससे पहले आइसोमेरिज्म के टॉपिक से पहले आपको 2 लेक्चर्स एनी हाउ कंप्लीट करने। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रखना। उसके बाद क्या नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस आपको एनी हाउ याद करने होंगे। अब बात करते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा पोजीशन आइसोमर्स हो गया। फिर उसके बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मीन्स सिमिलर उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मगर उसकी फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो मीन्स फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स इज exhibited by the compounds of the same molecular formula but different functional groups। उसमें फंक्शनल ग्रुप्स क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे हमारे पास C3H6O दिया हुआ है, C3H6O। तो यहाँ पे आप देखें इसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में। तो आपने क्या लिखा, CH3 CH2 कार्बन्स, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। एक तो बन गया इसका अल्डिहाइड, क्या बन गया, अल्डिहाइड। और उसके बाद आप इसको इस तरह दे, CH3 कार्बन्स, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टू CH3, इसको बोलते हैं कीटोन। याद रखना कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और फर्दर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और भी हो सकते हैं। आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की देखें कि इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, अगर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट में उसमें फिर भी आंसर दे देना, मैं उसको समझाऊंगा किस तरीके से ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसके लिए। अब मैंने क्या बोला कि आप देखें ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर का फार्मूला ये होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला ये होता है। इसमें भी 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन, और कार्बन्स क्वांटिटी, हाइड्रोजन क्वांटिटी वो खुद आप एडजस्ट कर लें, देखें हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आप देखें। तो मीन्स ये क्या होगा, इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के बाद हमारे पास है, उसको बोलता है, इसको बोलता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोमर से सेम फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स क्या था, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो रहे थे, मगर यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होंगे, सेम मल्टीवेलेंट एटम्स, अदर मॉलिक्यूल्स फार्मूला। जैसे ही हमारे पास ईथर का जो फार्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है, तो मीन्स ईथर किस में आ रहा है, मेटामेरिज्म में, ये बात भी याद रखना, ईथर किस में आ रहा है, मेटामेरिज्म में। और उसके बाद किस मेथड्स में आ रहा है वो भी समझ लेना। यहाँ पे जैसे हमारे पास ईथर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आता है, ROR, मीन्स फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे फंक्शनल एटम्स, फंक्शनल ग्रुप एटम है, मगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट नंबर्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ CH3 कार्बन, ऑक्सीजन और CH3, तो इसके क्या हो गए, सेम हो गए। मीन्स
मेटामेरिज्म यहाँ से स्टार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर पॉसिबिलिटी ये है कि इस मेथड्स में आ जाए CH2 CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 एंड CH3, हाँ इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्यों? चूँकि इसमें CH3 CH2 ऑक्सीजन एंड CH3 बन जाता है, तो मीन्स ये क्या बन जाएंगे? इसके मेटामर्स बन जाएंगे। तो फर्दर भी और भी मेथड्स होते हैं जिसमें मेटामर्स बनने की, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। CH3 और कार्बन्स, यहाँ पे भी CH3 बन जाए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होकर ऑक्सीजन से फिर CH3 बन जाए, तो ये भी क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो मीन्स इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, जिसमें अल्केन्स मीन्स अल्काइल ग्रुप्स एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या डिफरेंट, जो उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। उसके लिए आप ये भी और एग्जांपल भी देख लें कि CH3 CH2 कार्बन्स डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड CH2 एंड CH3, तो इसमें भी रद्द-बदल हो सकती है। हाँ बिल्कुल सर हो सकता है। क्यों? CH2 CH3 CH2 CH3 ऑक्सीजन फंक्शन ग्रुप सेम है, उसमें कोई भी रद्द-बदल नहीं करनी। मगर या अगर आप या CH2 को इस साइड लेके आए तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 कार्बन्स डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन और CH3। हाँ इसमें इस साइड में कितने थे? 2 थे, अब 1 है। पहले साइड में कितने थे? 2 थे, अब कितने? 3। तो एग्जैक्टली ये भी किस में आ रहा है? मेटामेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं? हमारे पास ये जो है ईस्टर है। क्या है? ईस्टर की वजह से भी ये हो सकते हैं। और फर्दर इसके एग्जांपल्स और भी आप देखें किसमें हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए भी अगर कोई हो सकते हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में बता देना सर ये हो रहे हैं। अब आज का लेक्चर हम यहीं तक रोकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने समझाए थे, तो फर्दर उसकी नेमिंग समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? ईथर है, तो दोनों साइड पे क्या है? इथाइल। तो इथाइल क्या बोलते हैं? डाई। 2 इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर। अगर यहाँ पे क्या है? सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, मगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिफरेंस हो गए। CH3 CH2 CH2, इस साइड पे 3 आ गए, इस साइड पे 1। पहले इस साइड पे 2 थे, इस साइड पे भी 2 थे, अब वो चेंज हो गए, तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। ये क्या बनेगा? मिथाइल। और यहाँ पे क्या है? नॉर्मल एन प्रोपाइल ईथर। तो यहाँ पे क्या है? मिथाइल। और इस साइड पे क्या है? 3 कार्बन्स हैं, तो ये मिथाइल्स के बाद क्या होगा? आइसोप्रोपाइल ईथर। क्यों? क्योंकि एक कार्बन्स के साथ एक ब्रांच में आ रहा है, इस कार्बन के साथ एक ब्रांच में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? आइसो में एक ब्रांच में आना चाहिए, तो ये क्या होगा? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो मीन्स ये क्या होगा? इसका मेटामेरिज्म। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रोकते हैं, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे।